चलो चलो बस अब शांत, मैं माइक ऑफ करती हूँ, ठीक है? तुम लोगों के माइक ऑफ कर देती हूँ, नहीं तो बच्चे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ओके मैम। चलो शांत हो जाओ सब। चलो भाई, आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना आता है? ये चार्ट सबको समझ में आया है? कैसे बताओगे आप? मैं फिर से माइक ऑन करूंगी, फटाफट से मैं एक बार बता देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चे? मोल इज इक्वल टू होता है आपका किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। जो भी एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है वो आपका एक मोल के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। एवोगैड्रो का नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 6.02 10 की पावर 23। ठीक है, ये तीन लाइन याद रखिएगा। और ये अगर इसको तुम एसटीपी में देखो तो 22.4 लीटर। ये बस ये 4 पॉइंट याद रखो बस। अब कुछ नहीं करना, कुछ भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आ जाए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आ जाए, एटॉमिक मास आ जाए, एटॉमिक उसमें कितने नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर्स कितने हैं ये आ जाए, या वॉल्यूम पूछ लिया जाए, आपको ये एक लाइन लिखी है जिसमें 4 वर्ड ये याद रखने हैं। और जाति में कैसे लगाएगा? इसमें सारा यूनिटरी मेथड आपको लगाना है। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया 24 ग्राम ऑक्सीजन का तुम्हें क्या निकालना है? एट मोलर नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो तुम बस ये 4 जो तुमने ये लाइन लिखी है इसको याद रखोगे। एटॉमिक मास इसका कितना होता है ऑक्सीजन का? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 1 मोल में होते हैं कितने? 32 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में कितने हो गए? 32 ग्राम। और पूछा कितने ग्राम का है? 24 ग्राम का। तो यानी कि ये 32 ग्राम के नीचे आ जाएगा 24 ग्राम, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये होता है यूनिटरी मेथड आप लगाओगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 24 को मल्टीप्लाई उससे 32 डिवाइड में आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्या यूनिटरी मेथड सबको समझ में आया है? एक बार जरा कमेंट में बताना। बताओ भाई, अब बताओ यूनिटरी मेथड सबको पता है क्या होता है? नहीं भाई, शुभांगी को नहीं पता। नो मैम। श्रेषी? नो मैम। जिसमें एक चीज तो गिवन होता है, फिर कितने का निकालना होता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ 1 यूनिट का निकालते हैं, देन उसके बाद उसमें हाँ, किसी तो अभी जो मैंने किया वो समझ में आया कि पूरा? चलो भाई, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं भी आया है। आयुष ने, मैम समझ में आ गया। हाँ बोलो। मैम एक बार फिर से कराना जो आपने कराया, मैंने अभी ज्वाइन करा है। अरे ऐसे तो बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, मैं कैसे बताऊंगी? रुको एक मिनट। श्रेषी आपका ये कैमरा ऑन है क्या? श्रेषी फातिमा हैंड रेज किया है। ठीक है, श्रेषी कुछ पूछना है? चलो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, ठीक है? डिस्टर्ब मत करना, बीच में ध्यान से सुनो। सपोज आपके पास, आपको ये पूरी ये 4 लाइन याद रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के, और ये इक्वल होता है 6.02 10 की पावर 23 एटॉमिक नंबर्स जिसके अंदर होते हैं उसके बराबर, और इक्वल टू होता है 20.4 लीटर के। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आया है, उसमें बोला है 22.4 का आधा कर देते हैं 11.2। आपको बोला है 11.2 नाइट्रोजन है, N2 है, 11.2 लीटर। इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितना है? ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स तुम कैसे बताओगे? जरा ध्यान से देखो। आपको पता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर के होता है। 1 मोल कितने के बराबर होता है? N2 का, नाइट्रोजन का या किसी भी मॉलिक्यूल का जिसका भी होगा, वो कितने के बराबर होता है? 22.4 लीटर के। निकालना कितने का? 11.2 लीटर। तो 20.4 के नीचे लिखो 11.2 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने इसकी जगह लिखो x और कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 11.2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को अकेला रखा है यहाँ पे। और क्या करेंगे भाई? उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड हो जाएगा। 11.2 डिवाइडेड 22.4 डिवाइड हो गया, कट गया, 1/2 आ गया। क्लियर? 1/2 मोल्स। समझ में आई बात? यस मैम। चलो अब एक और चीज देखो, अगर मैम 22.7 लीटर भी तो वैल्यू होती है उसकी। मुझे नहीं पता, वो 22.4 ही होती है भाई। 22.7 कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता। होगी। ओके चलो ये देखो एक बार, अगर आपको बोल दिया
11.2 लीटर NO2 में वेट कितना है? क्या 11.2 लीटर में क्या कितना है? N2 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? उसने पूछा इसका वेट बताओ कितने ग्राम वो है 11.2 लीटर में। आपको पता है 22.4 लीटर में कितना वेट होता है? N2 का मॉलिक्यूलर मास। बोलो भाई, यही बोला ना मैंने, मॉलिक्यूलर मास बराबर है मोल के, मोल ये बराबर है एवोगैड्रो, सब एक दूसरे के इक्वल है 22.4 लीटर के। तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर है? 14 ग्राम की। 22.4। और मॉलिक्यूलर मास कितना है N2 का? 28 ग्राम। हाँ या ना? 28 ग्राम क्या है N2 का मॉलिक्यूलर मास, 22.4 लीटर के बराबर है। 11.2 लीटर में निकालना है तो 11 पॉइंट को इसके नीचे लिखा और इसके नीचे लिख दिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात? x की वैल्यू आ गई 40। मैम एक बार दोबारा बता दो। क्या बताऊं बच्चे, पूछो। मैम ये 28 कैसे आया? 28 बच्चे N2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये STP वाला वॉल्यूम जो है वो बराबर है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास की बराबर है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 28। मैंने बोला तो फिर से बता दूं, ये 4 लाइनें याद रखनी है। किसी के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास के। और ये किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के। और ये किसके बराबर होता है? STP वाले वॉल्यूम के। इन 4 चीजों में से अगर कोई भी 2 दिए हैं तो उनको एक दूसरे के इक्वल रखा और तीसरी चीज निकाल ली। बात समझ में आई? मैंने 4 चीजों को यूज यस मैम। वही तो बता रही हूँ मैं, यूज कैसे करना है, यही तो बता रही हूँ मैं कि कैसे आप इसको यूज करने वाले हो। जब आपको अगर सपोज आप, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें जो कुछ इसमें लगे रह जाएंगे। तो मोलरिटी स्टार्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स में निकालना बता रही हूँ यूनिटरी मेथड से। सिंपल आप फॉर्मूले याद रखते हो तो कहीं गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है, किसी का एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, सपोज एक नंबर दिया है 12.04 10 की पावर 23 हीलियम है। क्या है? हीलियम के एटॉमिक नंबर पूछे हैं। बोला एटॉमिक नंबर बताओ, इसमें इस एटॉमिक नंबर तो गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं या फिर एटॉमिक मास पूछा है? क्या पूछे हैं? नंबर ऑफ मोल बताओ। तो आपको पता है 6.02 10 की पावर 23 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं? 1। और 12.04 के पूछे हैं तो आप इधर 12.04 लिखोगे, 10 की पावर 23 इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ जाएगी 2। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही अगर इसकी जगह लिख के दे दिया है हीलियम का 12.04 10 की पावर 23, हीलियम का वेट बताओ कितना है? वेट बताओ कितना है? तो आपको पता है 6.02 10 की पावर 23 में हीलियम की कितना मास होता है? 4 ग्राम होता है। मॉलिक्यूलर मास के इक्वल लिखूंगी इसको। और निकालना क्या है? मुझे वेट निकालना है, तो इसके नीचे x लिखा और 12.04 मुझे गिवन था एटॉमिक नंबर, जितने नंबर्स हैं उसमें नंबर ऑफ एटम है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आती है। बात समझ में आ गई? मैम जी 4 ग्राम है वो हीलियम का एटॉमिक वेट है ना? हाँ, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास और वेट इसमें कितना है ये निकालना है आपको, इसलिए आपने इसके नीचे x लिख दिया। क्लियर हो गई बात? सबको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ जाएगा। ये आप 9th में पढ़ लेते हो, लेकिन अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी जगह यूनिटरी मेथड लगाओ और ये 4 लाइन याद रखो बस। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब मोलरिटी में आ जाते हैं। मोलरिटी क्या होता है आप सबने पढ़ लिया होगा कि मोलर मास याद करना पड़ेगा। मोलर मास सबके याद होनी चाहिए, सबकी अगर गिवन भी हो सकते हैं आपको, ठीक है, नहीं होंगे तो आपको निकालने पड़ेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू में क्या होता है आपका? हाँ, मोलर मास निकालने की कुछ फॉर्मूले ट्रिक होती है ना आई थिंक। मेरे पास नहीं है भाई। मोलर मास में 20 तक याद कर लो, ठीक है, बाकी आ जाएगा आपके एग्जाम में, गिवन होगा। और ट्रिक नहीं होती बच्चे, जैसे कि ट्रिक नहीं होती, फॉर्मूला होता है मोलर मास निकालने का। CH4 का आपको मोलर मास निकालना है तो कार्बन की कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 into 1 is equal to 16। ऐसे निकालते हैं मैम। हाँ, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ऐसे CO2 का कितना होगा? मैम इस तरह जो आपने बताया उसका आंसर 8 है क्या? मुझे नहीं पता भाई, हाँ शायद 8 होगा। मैम हाँ 12 12 प्लस 16 44 कितना आया? 44 ग्राम। क्लियर है सबको? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं?
यस मैम। इतना नहीं करवाना, आगे पढ़ना है हमने, यही रह जाएंगे वरना। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? वॉल्यूम नीचे। एक क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हमें पता है? कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? अभी तो बताया। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। हाँ, जरूरी नहीं है आपके पास वेट गिवन हो, एटॉमिक वेट या फिर गिवन वेट, जरूरी नहीं है आपके पास वहां पे वेट ही गिवन हो। लीटर वो दे सकता है, एसटीपी वाला दे सकता है, वो एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड दे सकता है, एटॉमिक नंबर्स उसके अंदर दे सकता है, ठीक है। गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या 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 सर पे दर्द हो रहा है? सूझ रही है मेरी आँख नीचे से, पता नहीं क्यों। ये भी नहीं देखे जा रहा फोन। वॉल्यूम मैम माइक घर- ऑफ करो भाई, ये क्या कर रही है? बात कर रही है, ये हमसे कर रही है, घर पे किसी को बता रही है। वॉल्यूम इज इक्वल टू में क्या बच्चे? वॉल्यूम किस में होता है मेरा? हमेशा लीटर में गिवन हुआ, ठीक है, लीटर में लिखना है। ऐसी मेरे पास मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे वाह, कितनी प्यारी आवाज थी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन का नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में एक नंबर में किसमें आ जाता है कि विच वन इज प्रेफर, मोलैरिटी और मोलैलिटी? मोलैलिटी। किसको मोलैलिटी। प्रेफर मोलैरिटी या मोलैलिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना मोलैलिटी को हम प्रेफर कर, चलो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का डिफरेंस तो डिलीटेड है। क्या है? डिलीटेड है? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच का डिफरेंस डिलीटेड है। कहाँ पे? हम सिलेबस में 11th के अरे पेपर। सिलेबस को छोड़ो, अभी तुम पढ़ लो जो पढ़ा रही हूँ। सिलेबस में उसका फॉर्मूला डिलीट है, ये देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन टेम्परेचर? टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चे? टेम्परेचर पे। इसलिए मैं प्रेफर किसको करती हूँ? मोलैलिटी को। मोलैलिटी जो होता है उसको मैं क्या करती हूँ? प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। दो क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसको प्रेफर करेंगे? मोलैलिटी को प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर है? रिपीट करना। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसके नीचे से वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्लियर हुई बात? और लीटर में होता है वो, लीटर में। और मुझे आइडियल गैस इक्वेशन से पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। इसलिए मैं मोलैरिटी को नहीं करती हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलैलिटी में जो वॉल्यूम है ना बच्चे, वो लीटर में नहीं होता, वो किसमें होता है? किलोग्राम में। किसमें होता है? किलोग्राम में। किलोग्राम। क्लियर है? यस मैम। इसलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और मोर प्रेफरेबल क्या होता है? मोलैलिटी। या कंफ्यूज नहीं होना, जो वॉल्यूम लीटर पे डिपेंड हो रहा है वो क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर है लिखा हुआ। विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग? इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर है मॉलिक्यूल के? O2। नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे आप सबके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने कायदे से, तो वैसे तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे इसके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मुझे 44 ग्राम CO2 के निकालने पड़े तो कैसे निकालूंगी? अभी मैंने बताया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना आया? यस मैम। CO2 का, हाँ CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। और 44 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 1 to 2। ये इतने। क्लियर है? मैम। बोलो भाई। हाँ, तो 44 ग्राम में तो इतना ही है, ठीक है। 44 ग्राम O2 में कितने होंगे? 44 ग्राम ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे? 32 ग्राम में कितने होते हैं? 32 में कितने होते हैं? 6.0 10 की पावर 23। 44 में पूछा है, यहाँ पे 44 लिखो, x लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बोलो भाई, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आ जाएगा।
तो Yes, इसमें मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूंगी तो बच्चों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वाले के आएंगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो रहा है छोटे नंबर से। 8 हाइड्रोजन के 2 ग्राम में कितने होते हैं? 2 ग्राम में कितने हुए? 6.0 10 की पावर 23। यस मैम। और 8 ग्राम के निकालने हैं। x लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना? x इज इक्वल टू 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? जबकि और सब में जो है वो कम वो आ रहा है। मैम बी होगा ना? कौन सा होगा? बी होगा, सपोर्ट मटेरियल में भी है क्वेश्चन ये तो। बी है इसका आंसर? yes ma'am. नहीं यार, नहीं। यस मैम। यस मैम, बी दिया हुआ है। कोड में भी दिया हुआ है। बी कैसे आएगा तुम मुझे बताओ। 44 ग्राम O2 में कितना आ रहा है? 44 32 इज। तो हवा में मत किया करो बातें, निकाल के देखो। सपोर्ट भी गलत है। क्या पता सपोर्ट में वहां पे हाइड्रोजन ले आओ, लेकिन आप निकाल के देखो खुद से। सपोर्ट मटेरियल पे आंख बंद करके भरोसा मत करो भाई। क्वेश्चन सेम है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन। हाँ, 32 ग्राम में आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23। 44 में निकालने हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड में 32। कितना आएगा? 32 को 44 से डिवाइड करोगे तो 4 से तो छोटा ही आएगा। बोलो भाई 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। yes ma'am. 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यस मैम। जबकि मैं हाइड्रोजन के निकाल रही हूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है? 4 मल्टीप्लाई में। बोलो भाई 4 आ रहा था ना हाइड्रोजन का? yes ma'am. yes ma'am. ये गलत है। ऐसे ही तुम 64 ग्राम इसका निकालोगे, इसके भी कितने आएगा? 1। अभी हमने सल्फर का निकाला, SO2 का कितना होता है? 64 ग्राम ही होता है। 64 ग्राम में कितने होंगे SO2 के? 6.02 10 की पावर 23। बोलो भाई। yes ma'am. इसमें 6.0 10 की पावर 23, इसका भी 6.0 10 की पावर 23। इस वाले का, ऑक्सीजन वाले का 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 6.0 10 की पावर 23, जबकि हाइड्रोजन वाले का 4 मल्टीप्लाई 6.0 10 की पावर 23। क्लियर? yes ma'am. क्लियर हो गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हाइड्रोजन वाला। क्लियर है सबको? yes ma'am. यस मैम। बढ़ते नहीं तो ऐसे ही रहेंगे। मोलरिटी आ जाओ फटाफट से। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl। ये क्वेश्चन आपको ये पता है फॉर्मूला? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ M1 MV1 प्लस V2। क्लियर है? ये फॉर्मूला पता है सबको? अगर फॉर्मूला आपके कहाँ से पास है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कुछ नहीं, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये जो इसका प्रोडक्ट है दोनों का वो सेम रहता है। क्लियर है? मोलरिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, वैसे इसके नंबर ऑफ मोल से ये होता है। तुम अभी फिलहाल के लिए यही करो। M1V1 इज इक्वल टू प्लस M2V2 इक्वल टू मोलरिटी V1 प्लस V2। क्लियर है ये बात? ये कर लिया होगा भाई, क्वेश्चन करा है इस तरीके क्वेश्चन पहले। yes ma'am. मैम 750 को 0.5 को मल्टीप्लाई किया 750 से, प्लस M2 कितना है? 2 मल्टीप्लाई किया 250 से, इज इक्वल टू M आपको निकालना है। टोटल वॉल्यूम कितना आया? 750 और 250 1000। यस मैम। M की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको यहाँ से डिवाइड कर दोगे, दोनों प्लस करोगे। बोलो भाई। यस मैम। ये रहा 0.875 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? yeah ma'am. चलो, empirical formula is this SCH, write its molecular formula. Empirical formula given empirical formula of compound X is this CH। empirical formula means क्या होता है पता है? empirical formula और molecular formula में डिफरेंस पता है? एलिमेंट बता देते हैं, स्पेलिंग देते हैं उसको। चलो एक बार माइक ऑफ करो सारे लोग, ध्यान से सुनो। माइक ऑफ, माइक ऑफ। इंपीरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जैसे मेरे पास C6H12O6 ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसका मुझे इंपीरिकल फॉर्मूला लिखना हो तो मैं सबको काट दूंगी, मतलब एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दूंगी। 6 × 6 6 × 12 और 6 × 6। तो इसका जो इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 6
सिंपलेस्ट फॉर्म 6CH2O, तो ये क्या हो गई इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सब कर दे, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसका इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कि जो उसके अंदर सच में कार्बन के कितने वो हैं, मोल 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। क्लियर हुई ये बात? इंपीरिकल फॉर्मूला पूरा सिंपलेस्ट उसकी फॉर्म। आपको पता है इसका इंपीरिकल फॉर्मूला CH है। CH अगर इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है कितना 78, हम क्या करेंगे पहले इंपीरिकल फॉर्मूले का जो वो है ना मास कितना आ रहा है, CH का मास कितना है 13, 12 + 1 = 13। क्लियर? मोलर मास को आप डिवाइड करोगे किससे, इंपीरिकल मास से। क्या आ गया आपके पास नंबर 78 / 13 कितना आया 6। ठीक है। तो अब इसके कार्बन के कितने, यानी कि कार्बन के भी 6 हैं और हाइड्रोजन के भी कितने हैं 6। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H6। क्लियर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बेंजीन आ गया। क्लियर है ये बात? जो नंबर आएंगे उसको लिख देते हैं। If 10 mole of dihydrogen gas react with 5 volume, ये आपने इक्विलिब्रियम में एक चीज करी थी हमने, याद है N2+, अगर जिस बच्चे ने इक्विलिब्रियम की क्लास ली हो, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर आपके पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है वो सेम रहता है, अगर नाइट्रोजन बिना X यूज हो रहा है तो हाइड्रोजन कितना यूज होगा 3x। और अगर अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा 2x। गुड, ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो मुझे जरा ये बताओ, अगर आपके पास हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बन रहा है तो रिएक्शन कैसे होगी, पहले तो बैलेंस इक्वेशन लिख लो। H2 + O2 gives H2O, बैलेंस करोगे इसको यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अगर मेरे पास हाइड्रोजन 10 वॉल्यूम, यानी कि 10 वॉल्यूम लिख दो, ठीक है, 10 वॉल्यूम यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा 5 वॉल्यूम उन्होंने दिया है, ठीक है 5 वॉल्यूम। वाटर कितना प्रोड्यूस होगा 1 कैसे हो जाएगा, अगर ये 10 है ये 5 है तो 5 मैम 5 होगा। रेशियो सेम होना चाहिए, 10 नहीं होगा। तो भारत बोलो भाई 10 वॉल्यूम होगा नहीं होगा? यस मैम। क्लियर है बस सबको? आया ना तो बोलो भाई। नो मैम। नो मैम। हाफ से क्यों तो करा? अरे बैलेंस किया पहले, जैसे मैं हाइड्रोजन, अब ध्यान से सुनना, अब की बार नो नहीं आना चाहिए, ध्यान से सुनो। ये इक्विलिब्रियम में भी मैंने एक बात आई थी पहले तुम्हें कि नंबर ऑफ मोल्स जो ऊपर होते हैं ना वो आपके क्या रहते हैं सेम रहते हैं, उनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। H2 ब्रोमीन 2 से HBr मेरा बनता है, पहले तो मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूंगी, तो इसमें मेरे H2 है ब्रोमीन 2 है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2HBr। सेम यही मैं इसको हाफ O2 इसलिए किया क्योंकि पहले मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? बोलो भाई यस। आपने इसको बैलेंस किया H2, आपके पास अगर हाइड्रोजन के 5 मोल यूज हो रहे हैं, 5 वॉल्यूम यूज हो रहा है, ब्रोमीन का भी 5 वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो HBr कितना फॉर्म होगा 5 का डबल होगा। 1 का डबल, तो 5 का डबल कितना आया 10 HBr। क्लियर हुई बात, यानी कि 10 वॉल्यूम। अब जरा अब बस सब शांत हो तो ध्यान से देखो, H2 + 1 O2 वाले का जो आपने एग्जांपल लिया था, इसको मुझे H2O बना, मुझे इसे अब बैलेंस करना है, तो मैं सपोज इसे बैलेंस करती हूँ, यहाँ हाइड्रोजन के 2 लगा देती हूँ, इधर भी 2 लिख देती हूँ। क्लियर हो गई बात? अब बैलेंस है, इसको मैं एक तरीके से ऐसे भी बैलेंस कर सकती थी, हुआ बैलेंस? क्लियर है? ऐसे भी बैलेंस कर सकती थी मैं इसे। अब उसने मुझे बोला हाइड्रोजन के 10 यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने यूज हो रहे हैं 10 वॉल्यूम, ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम यूज हो रहे हैं, तो यानी कि इसका डबल है ये, 1 का डबल 2, 5 का डबल 10, तो इधर भी इसका डबल होना चाहिए, यानी कि 1 का डबल 2 या फिर इसके बराबर, ये भी 2 ये भी 2, तो जितना ये है 10 तो ये भी कितना हो जाएगा
10 करो ये बात, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। ऐसे ही अगर आपके पास N2 3H2 2H3 वाला जो ये है, अगर आपके पास ये V वॉल्यूम इसका था, V इसका था, V इसका था, इसमें से यूज हुआ अगर आपका 3N2 यूज हो गया, यानी कि 3x यूज हुआ, तो हाइड्रोजन कितना यूज होगा? अगर अगर ये 3x ये कितना यूज होगा? 2x 3x का ट्रिपल। 9 हाँ, अगर ये 9x N2 3x यूज हुआ है तो ये इसका ट्रिपल यूज होगा ना हाइड्रोजन, 9x। और यहाँ प्रोड्यूस कितना होगा? 6x। 6x गुड, क्लियर हुई अब बात? यस मैम यस मैम। यस मैम। चलो, इस तरीके से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डेंसिटी गिवन है आपको, ठीक है, 3.60 मोलर। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो तुम देख लेना अगर याद हो तो। मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं बता रही क्योंकि वो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है, लगता नहीं है। डेंसिटी गिवन है, नहीं, द डेंसिटी इज इन ग्राम मीटर ऑफ 3.60 ऐसे सॉल्यूशन दैट इज 29% बाय मास विल बी डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी गिवन है क्या? नहीं, डेंसिटी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? डेंसिटी निकालनी, समझा दीजिए। हाँ समझा रही हूँ। 3.60 मोलरिटी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दिया है, 29% H2SO4 में यूज हुआ है, ठीक है। इसका क्या निकालनी है आपको? डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब डेंसिटी का रिलेशन आपके पास पता है किससे होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर आपके पास मोलरिटी गिवन है तो आप वॉल्यूम निकाल लोगे, बोलो भाई, और वॉल्यूम एक बार आ जाएगा, मास आपके पास होगा, आप डेंसिटी निकाल लोगे। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बता रही हूँ आगे। यस वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, यानी मोलरिटी गिवन है और इस पूरे में मुझे वॉल्यूम नहीं दिया, डेंसिटी पूछा है, तो वॉल्यूम निकाल लूं तो डेंसिटी मेरे पास आ जाएगी। क्वेश्चन में बच्चे आपके पास 29% H2SO4 लिखा है। H2SO4 कितना लिखा है? 29%। आप मान लो कि सॉल्यूशन पूरा कितने मास का है? सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम, जिसमें से H2SO4 का मास कितना है? 29 नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे H2SO4 के निकालने हैं तो कैसे निकालूंगी? 29 डिवाइड में 98 इसका मॉलिक्यूलर मास, 28 जो गिवन वेट गिवन है ये मास का, ये बोलो भाई, डिवाइड करके बताएगा कोई भी कितना आ रहा है आंसर? जो भी आएगा, नहीं बता रहे तो साक्षी मैम 0.29 मुझे 0.29, चलो मान लो अप्रोक्स 0.29 के इक्वल मान लो, अगर मान लो ये नीचे 100 था तो ठीक है, आएगा नहीं, वैसे इससे कम आएगा, ठीक है, कम आएगा या ज्यादा आएगा? ऐसे आएगा मैम 0.295 करके कुछ आ रहा है। ठीक है, 0.29 आ रहा है। चलो ठीक है फिर, चलो 0.29 आपने आ गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। और आपके पास अब क्या है? इसका मोलरिटी गिवन है 3.60 मोलरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.29, वॉल्यूम आपका निकल जाएगा, बोलो भाई निकल जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम 0.29 डिवाइड 3.60, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया। डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू में क्या? मास कितना था टोटल सॉल्यूशन का? 98 ग्राम। 100 ग्राम, ये 98 तो इसका मोलर मास था। टोटल सॉल्यूशन का जो मास था वो कितना था? 100। क्लियर हुई बात? जब भी, बस यही बात याद रखनी है इस तरीके के क्वेश्चन में डेंसिटी निकालने वक्त, कभी कभी ऐसा होता है कि डेंसिटी गिवन होती है, आपको वॉल्यूम निकालना होता है, ठीक है। तो आपको मास जो है ना, ये वाला मास वो लेना है जो आपने टोटल का लिया है। जैसे ये परसेंटेज गिवन होती है तो हम जनरली 100 ही लेते हैं हर बार। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये जो मास होगा ना, ये वाला मास, कभी कभी ऐसा होता है कि डेंसिटी गिवन होती है, वॉल्यूम निकालना होता है और फिर मोलरिटी निकालनी होती है वॉल्यूम से। तो जो आपका ये मास है ना, ये मास, ये मोलर मास नहीं लेना, या गिवन मास जो ये वाला लिया है ये नहीं लेना, ये टोटल सॉल्यूशन का हम जनरली 100 मान लेते हैं हर किसी का। क्लियर है? क्योंकि ये परसेंटेज गिवन होती है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम 100 लिखते हैं। बात समझ में आ गई अब सबको? यस मैम। 100 डिवाइड में वॉल्यूम कितना आया था आपका? 0.29 3.60। क्लियर हुई बात?
डेंसिटी का आंसर आ जाएगा डिवाइड करके। बोलो भाई, आंसर आ रहा है 1.22। देखना भाई, आ रहा है 1.22। 3.60 को डिवाइड किया आपने 0.29 से, दिख रहा है स्क्रीन पे? साक्षी हो रहा है? शुभांगी, यस मैम कर रही हूँ। सिमरन, तनिष्का, कर रहे हैं। मैम कर रही हूँ। अरे भाई, चलो भाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आया है लीटर में, ग्राम लीटर। आपको उसको मिलीलीटर में चेंज करना होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? यस मैम। ये सारा कुछ आपका लीटर में चल रहा है, लीटर में, और ऊपर ये जो मास है ये ग्राम में चल रहा है, तो इसको एक मल्टीप्लाई 1000 भी देना पड़ेगा आपको उसमें कन्वर्ट करने के लिए। निकल गया आंसर भाई 1.2928 कितना आया है 1.22। कैसे करोगे? कैलकुलेट दी, 1.25 ठीक है। मैम 1224 करके आ रहा है कुछ। हाँ हाँ 1.22 आ जाएगा। तुमने वो 1000 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पे 1000 से वो नहीं किया होगा। मिलीलीटर में आंसर, वॉल्यूम जो है वो आपका लीटर में निकला है, उसको पहले मिली लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? ये सॉल्यूशन आपको गिवन है यहाँ पे, एक बार अच्छे से करके देखना, खुद से कर लेना इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने, निकाल लोगे भाई? Fe का एटॉमिक मास कितना होता है? 36 मैम 53 के पास। 56, ठीक है। Fe का एटॉमिक मास होता है 56 और निकालना कितने का है? 56 ग्राम में 1 मोल होते हैं, 7.85 ग्राम का निकालना है। एक्स लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ऐसे 7.9 मिलीग्राम का, इसको एक बार देख लो 7.9 मिलीग्राम वाला, क्योंकि जो आंसर में गिवन है ना इसमें वो गलत है। 7.9 मिलीग्राम, मिलीग्राम को बच्चे ये कैल्शियम क्या है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, चलो क्या कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? मैम डिवाइड डिवाइड करेंगे। 1000 से 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर रहे हो तुम 1000 से। बात समझ में आई? यस मैम। ये भी हम इसी तरीके से निकालते हैं। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। आपको कन्वर्ट किसे करना था? 7.9 मिलीग्राम को, यहाँ पे लिखा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7.9 डिवाइड में 1000 इक्वल टू x आ गया। बात समझ में आई कैसे कन्वर्ट करना है? तो डिवाइड कर रहे हैं, बस यही क्वेश्चन की यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी करी हुई है इन्होंने, इसको मत देखना, ऐसे करना। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, पहले इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और 40 ग्राम में कितने होते हैं? 1 मोल। 7.9 10 की पावर -3 में आपको निकालनी है, निकल जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नंबर ऑफ मोल्स निकालने में, मोलैरिटी निकालने में, मोलेलिटी में? बस अब इसका एक टॉपिक रह गया स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला, लिमिटिंग रिएजेंट वाला। बोलो भाई, मोलेलिटी, मोलेलिटी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। आप इसमें तो नहीं है स्लाइड में क्वेश्चन, पर आपके एग्जांपल का क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप खुद करके देखना। एग्जांपल 1.8 टिक मार्क करो और इसको खुद करना। द डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी किसकी? 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन की। NaCl की गिवन है कितनी? 1.25 ग्राम पर, ठीक है। मोलेलिटी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? मोलेलिटी निकालनी है। आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को एक बार खुद करके देखना, ठीक है ना। 1 लीटर सॉल्यूशन का जो आपके पास डेंसिटी गिवन है, आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए? मास। मोलेलिटी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? 3 मोलर है, यानी कि वॉल्यूम कितना है? 1000। 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.25 से, मास निकल जाएगा। बोलो भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। मास निकालना है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, कितना आ जाएगा? 1250।
1250 ग्राम मास आ गया आपके पास, बोलो भाई 1250 ग्राम मास आ गया। और मास ऑफ NaCl 175.5 3 मोलर सॉल्यूशन में बच्चे कितना मास होगा NaCl का? मास ऑफ NaCl कितना होगा? 58.5 3 × 58.5। बात समझ में आई? 1 मोलर में कितना होगा? 58.5। बोलो भाई 1 मोलर में कितना? 58.5 3 मोलर में कितना आ जाएगा? 3 × 58.5। 175 हाँ 175.5। 5.5 तो यानी कि आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaCl का मास कितना था? 175.5। और सॉल्यूशन का कितना निकाला था मैंने? 1250। 1250 किसका मास था? मास ऑफ सॉल्यूशन। आपने देखा मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकला आपका? डेंसिटी से। क्लियर है ये बात? मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी से निकला आपका मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस 175.5। किसको करा आपने? रिपीट करना है क्या? 25.5 है। कितना आंसर आएगा? 175.5 इस मास ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट तो आपका किसके इक्वल निकल गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना आया? 1074.5। क्या आया ये? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब आप निकाल सकते हैं मोलेलिटी। मोलेलिटी में क्या फॉर्मूला यूज करना है? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 मोल है। नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1074.5। ये है आपका ग्राम में। इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से आपने डिवाइड करा, ठीक है? इसको डिवाइड किया 1000 से और आंसर आ गया आपका कितना? 2.79 मोलेलिटी। क्लियर हुई? एग्जाम में मोलेरिटी की यूनिट के पीछे m और मोलेलिटी की यूनिट के पीछे ये स्मॉल लेटर वाला m लिखना मत भूलना। अगर कहीं मोल लिखना पड़ रहा है तो मोल की यूनिट मोल होती है, ओनली m नहीं होती। ओनली स्मॉल m किसकी होती है? मोलेरिटी की। ये होती है मोलेरिटी की। और अगर मोल लिखा है तो MOL। क्लियर हुई बात? यस मैम। मोल की एग्जाम मैम किसी जगह यू भी तो लगाते हैं। यू आपका, हाँ Yes, ma'am. यू भी आ जाता है, ठीक है? यू आपका मोल के लिए नहीं होता, वो मास होता है। मास ऑफ यूनिट। यूनिफाइड मास होता है। यूनिफाइड मास। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज निकालना आता है। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन इथेनॉल। आपको पहले इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास लिखना है, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकलेगी? कार्बन का मास कितना होता है? 12 और C2H5OH का टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है? बताना जल्दी से जरा प्लस करके। ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1। कितना आ गया? 17, 17 5 22, 22 और 24 46। क्लियर है? 46 इसका टोटल ग्राम में आ गया आंसर। इसका मतलब पूरे का मॉलिक्यूलर मास। सिर्फ कार्बन की परसेंटेज लिखनी है। कार्बन कितना है इसमें? C2H5OH में कार्बन कितना है? 24 24 है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन 24 ऊपर और टोटल 46 into 100. into 100। क्लियर है ये बात सबको? यस और नो? यस मैम। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालना है, ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालना है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन? ये भी सेम हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में किया था, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं ये क्वेश्चन तुम खुद बताओगे, देखना ध्यान से। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड? सब थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है इसका। मीथेन को आपने ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट किया और क्या बना? CO2, ठीक है? पहले CO2 बनेगा और H2O निकलेगा। पहले तो इस पूरी इक्वेशन को आप बैलेंस करोगे। मीथेन को, चाहे इथेन हो, मीथेन हो, प्रोपेन हो, जिस चीज को भी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर निकलता है। और उसके बाद सेकंड स्टेप है आपको इसको बैलेंस करना। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नो मैम। नो अब बैलेंस है? अब बैलेंस है? नो मैम। अब बैलेंस है? यस मैम। यस मैम। खुद भी बैलेंस कर लो अपने हाथ से हाथ बात के। नो यस मैम, हो गई बैलेंस। हाँ, इधर 2 आ जाएगा, ठीक है?
बैलेंस हो गई। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2? मीथेन के कितने मोल आपको CO2 दे रहे हैं? मीथेन का ग्राम में जरा निकालो, कितना होता है मीथेन का, कितना मॉलिक्यूलर वेट आएगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन आपको कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं? 44 ग्राम। 44 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन जो है वो कंबस्ट होता है अगर कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 44 ग्राम देता है। वो मुझे बोल रहा है कि 22 ग्राम ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे लिखो 22 ग्राम और इसके नीचे लिखो 8 हो जाएगा। 8। क्लियर है? 8 ग्राम आंसर आज। बोलो भाई, क्लियर? यस मैम। मैम मिड टर्म में भी ऐसी क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे? ओ भाई टाइम तो बहुत हो गया, अभी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बनाया। लिमिटिंग रिएजेंट में आ गए हम। कौन सी चीज एक्सेस में है, कौन सी चीज कम में है? पहले तो 1.5 एक्सरसाइज का एग्जांपल का क्वेश्चन, एग्जांपल के तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके जाना, ठीक है? हालांकि आपको पीछे बैक एक्सरसाइज वाले भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1.6 होमवर्क है एक्सरसाइज का, बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6। 1.6 ठीक है, 1.6 कर लेना है बार। मैम आपने इससे पहले भी एक होमवर्क क्वेश्चन बताया। मैम एनसीईआरटी का? हाँ, एक्सरसाइज का 1.6 क्वेश्चन नंबर। और आपको ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जो अभी हमने H2SO4 वाला किया था, ठीक है? इसमें डेंसिटी गिवन है, आपको पहले वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, इसमें कंसंट्रेशन निकालनी है मोल पर लीटर में। तो डेंसिटी गिवन है, मास आपको 100 ग्राम ले लोगे आप, डेंसिटी निकाल, वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है? करना है इसको अपने आप। अब आ जाओ जरा एग्जांपल का 1.5 लिमिटिंग रिएजेंट की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? आपके पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 से आपको अमोनिया फॉर्म हुआ 2NH3। बच्चे 1 मोल, इसके 1 मोल और इसके 3 मोल मिलकर क्या बनाते हैं? 2 मोल बनाते हैं। अगर आपके पास, आपको एक पेन बनाना है, ठीक है? कोई भी आपको एक फैक्ट्री है वहां पे पेन बनाना है, तो आपके पास 10 तो है पेन की जो बाहर की खोखल है वो पड़ी है, 5 आपके पास जो उसके अंदर रिफिल भरी जाती है ना वो है, तो आप कितने पेन बना पाओगे? 5 मैम 5। 5 ही बना पाओगे, बस रिफिल है उतने ही आप बना पाओगे, बाकी 5 खोखल आपकी जो होंगी वो एक्सेस में होगी। आप कहोगे कि ये एक्सेस वाला अमाउंट है। लिमिटिंग अमाउंट कौन सा हो गया? वो जो रिफिल थी वो क्या है? लिमिटिंग। तो वो डिसाइड करेगी कि आपका पेन कितने फॉर्म होंगे। तो ऐसे ही आपकी जो रिएक्शन होती है, अगर इसमें आपको जो चीज ये आपकी एक, इसका 3 गुना हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब आपके पास जो है अमोनिया फॉर्म होगा। आपके पास क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन तो है आपके पास 15 किलोग्राम और हाइड्रोजन है आपके पास कितना? 10 किलोग्राम। तो इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा, कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजन का 50 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? कम से कम 150, इसका 3 गुना। यस मैम। बोलो भाई, अगर आपके पास नाइट्रोजन 50 किलोग्राम है तो हाइड्रोजन आपके पास इसका 3 गुना होने चाहिए थे, यानी कि 150 किलोग्राम होने चाहिए थे, तब जाके आपके नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? इसका 3 गुना होने चाहिए थे नंबर ऑफ मोल्स इसके, तो आपका तब बनता। बोलो भाई, अगर ये 15 किलोग्राम है तो कितना इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 28 से डिवाइड करके। बोलो भाई, 28 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल? कितना आ रहा है भाई, कोई बताएगा? 1.78। 1.78। अगर आपके पास नाइट्रोजन 1. हाँ मैम मेरे पास ना आपकी आवाज नहीं आ रही थी, 50 कहाँ से आया? 50 बच्चे गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1.5 एक्सरसाइज का करवा रही हूँ, ठीक है? ओके पहले आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले। 1.78 नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल के साथ हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए थे? 1.78 का 3 टाइम्स। बोलो भाई, कितना आ रहा है? कितने होने चाहिए थे? 5.34। 5 पॉइंट समथिंग होने चाहिए थे, ठीक है? 5.34 होने चाहिए थे, पर एक्चुअल में है कितने होने चाहिए थे? हैं कितने एक्चुअल में? 10 डिवाइडेड क्या कर दोगे आप? H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2। मैम 5 आ गया आंसर। 5 आ रहा है, 2 हो गया, और आंसर कितना आ रहा है? नहीं, 4 समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है? क्योंकि वो, ठीक है आप ले लो 5 ले लो,
ठीक है 5 आया, कितने आए आपके पास 5 हैं, कितने 5 मॉल, होने कितने चाहिए थे 5.36 3.4 हाँ 5.36 समथिंग, ठीक है होने चाहिए थे इतने, हैं कितने 5। मैम हमने इसे 28 से डिवाइड क्यों करा है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। बात समझ में आई? किसी को कोई है डाउट? एक बार जरा ध्यान वेट कर दीजिए। हाँ मैम एक बार ध्यान से देखो, लिमिटिंग रिएक्शन इजी है, बस सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से कितने यूज हो रहे हैं, और फिर वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना है। इन सब में मेरे पास नाइट्रो 50 किलोग्राम, क्वेश्चन में है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 10 किलोग्राम। तो आपके पास अगर नाइट्रोजन बचे 50 किलोग्राम है, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसलिए 1.78 कितना आ रहा था, 1.78 आ रहा था भाई। मैम यस मैम 1.78 ये कह रही हूँ, 10 की पावर समथिंग भी कुछ होगा, 10 की टू है। पावर है 3। 2 है। अरे भाई एनसीईआरटी मत देखो, 10 की पावर 3 ठीक है, किलोग्राम में है ना, आपने इसे ग्राम में चेंज किया, 10 की पावर 3। बात समझ में आई? इतने मोल्स आपको, हाँ मैम ये N2 का मोलर मास है। 28 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे क्या अलग अलग करके देख लो भाई तुम लोग। मैम ये 28 जैसे नाइट्रोजन का वेट हमें 50 किलो दे दिया और उसका मास निकालेंगे तो 28 आएगा, उसको उससे डिवाइड करें। N2 का मोल्स निकालने हैं, नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं। 50 kg था तो 50 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम में कन्वर्ट किया। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 28, डिवाइड करो कितना आ रहा है 1.78 मल्टीप्लाई 1000। बात समझ में आई? 1000 ग्राम ओ मोल्स, मोल मोल ग्राम में मोल, ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। आपको पता है 1 मोल नाइट्रोजन के साथ कितने 3 गुना हाइड्रोजन लग रहे हैं, 1 मोल के साथ कितने गुना लग रहे हैं 3 गुना। तो 1.78 को मल्टीप्लाई किया 3 से कितना आया मैम 5. यही 5.34 बोलो भाई 5.34, यानी कि हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था 5.34 है कितना, कैसे निकालोगे है कितना 5.34 मोल नीड थी हाइड्रोजन की, और है कितने कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन के आपके पास है 10 किलोग्राम यानी कि 10 मल्टीप्लाई 1000, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 2, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 2 डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मोल्स प्रेजेंट हैं। बात समझ में आई? प्रेजेंट कितने हैं हाइड्रोजन 5 into 10 की पावर 3, होना कितना चाहिए था 5.34 10 की पावर 3, इतना होना चाहिए था, है कितना 5 into 10 की पावर 3। बात समझ में आई? यस मैम। तो यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन डिसाइड करेगा कि NH3 कितना फॉर्म होगा, जैसे कि खोपल और पेन में कौन डिसाइड कर रहा था, हाइड्रोजन रिफिल डिसाइड कर रही थी, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम है जितना होना चाहिए था उससे कम है, तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा। तो अब सारी बात किस पर आ गई, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन के 3 मोल मिलके कितना अमोनिया दे रहे थे, अब इसको भूल जाओ, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा। 3 मोल हाइड्रोजन के कितने मोल अमोनिया दे रहे थे 2, बोलो भाई 3 मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया दे रहे थे 2 मोल, तो आपका क्या है क्या बोल हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं आपके 5 मोल है, आपके पास हाइड्रोजन के कितने मोल है 5 into 10 की पावर 3, बोलो भाई 5 into 10 की पावर 3 मोल्स हैं, अमोनिया कितना फॉर्म हो जाएगा, अगर आपके पास इसके 3 है तो अमोनिया कितना फॉर्म हो जाएगा इसका डबल, बोलो हाँ या ना, डबल होगा नहीं होगा 10 into 10 की पावर 6 डबल नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन, ये हाँ 3 अगर 2 दे रहे हैं तो 1 कितना दे रहा होगा भाई, बोलो भाई 1 का निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, 3 अगर 2 दे रहे हैं तो आपके पास हाइड्रोजन अब कितना है 5 into 5 10 की पावर 3,
अमोनिया का निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, 5 2 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड में 3। बात समझ में आया क्या किया है? 3 अगर 2 दे रहे हैं तो 5 इंटू 10 की पावर 3 कितने देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई मैम करोगे 0.3 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा। जो भी आ रहा है वो लिख दो। कितना आ रहा है? 0.10 3 की पावर मैम 3 नहीं भाई, कैसे क्या कर रही हो? मैम 10 की पावर गलत 3.33 10 की पावर 3। हाँ बोलो भाई, क्या कैसे आया? मैम 10 की पावर 3। बच्चे किलोग्राम में था ना सारी चीजें, किलोग्राम में। ओके ये मैम। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करा, किलोग्राम को यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट किया, तो ये वाला ये इसके साथ आता रहा, बार बार आ रहा था। क्लियर? क्योंकि हम इधर वाले नंबर्स को कर रहे हैं, 10 की पावर 3 को ऐसे एज इट इज लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? 3.3 मोल अमोनिया के फॉर्म होंगे, उसमें अमोनिया के कितने मोल्स फॉर्म होंगे? 3.3 10 की पावर 3 मोल प्रोड्यूस हुए किसके? अमोनिया के। अगर उसने मुझसे इसका वेट पूछा है तो निकाल लूंगी, वेट पूछा है तो निकाल लूंगी। बोलो भाई, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई मोल, वेट निकल जाता है। बोलो भाई, वेट निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर? यस मैम। चलो भाई, बहुत क्या लिमिटिंग रिएजेंट की बात। अब फटाफट से देखो। द रिएक्शन इज दिस इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन के कितने ग्राम ले रखे हैं? 24 ग्राम। ऑक्सीजन कितने हैं? 96 ग्राम। फाइंड आउट करना है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। 24 ग्राम अगर कार्बन है तो कितने मोल्स यूज हो रहे हैं कार्बन के? 2 मोल। बोलो भाई, 1 मोल में कितना होता है? 12 ग्राम। 24 ग्राम यूज हो रहे हैं तो यानी कि कितने मोल हैं कार्बन के? 2 मोल। 2 मोल कार्बन की है। ठीक है भाई। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? 96 ग्राम ऑक्सीजन लिया है। डिवाइड करोगे किससे? 32 से। कितना आया? 96.0 ग्राम। अरे ग्राम तो आया, मोल में कन्वर्ट करा, कितने आए? 3 मोल। नहीं 3 नहीं, यस मैम। 3 आएंगे। नहीं कितने आ? मैम नहीं आ रहा। क्लियर है? 3 आ रहे हैं। 96 डिवाइडेड 32। क्लियर? 96 गिवन वेट नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा, दिमाग समझ में नहीं आ रहा। रिपीट कर दो। अब चलो फिर ध्यान से सुनो। मैम ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है क्या? ये तो सपोर्ट मटेरियल का है, यानी कि अगर ये समझ नहीं आया तो तुम्हें एक्सरसाइज का लिमिटिंग रिएजेंट समझ नहीं आया। लिमिटिंग रिएजेंट बच्चे, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं दोनों चीजों के। ठीक है? आपके पास 2 ग्राम कार्बन, ये 2 मोल्स कार्बन और ऑक्सीजन मिलके आपको फॉर्म कर रहे हैं CO2। बैलेंस है इक्वेशन? बैलेंस तो नहीं है अभी। ऑक्सीजन का 4 2 आ जाएगा ना ऑक्सीजन का आगे। ये कार्बन। अब क्लियर है? कार्बन मैम। मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अब बैलेंस है इक्वेशन? यस मैम। अब ध्यान से सुनना, आपके पास जो कुछ भी हो, जब आप अगर कार्बन के 4 मोल अगर कार्बन के ले रहे हो तो ऑक्सीजन की कितने मोल होने चाहिए आपके पास? मैम 2। 2 मोल आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना फॉर्म होगा? 4 4 होगा। करो ये बात सबको, इतना बात समझ में आ गई ना सबको? यस जब मैम। जब मैम। आपके पास जो भी मास गिवन है ना, मास, ये जो वेट गिवन है ना, ये मास, इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर दो। जो मास गिवन है इसे मोल में कन्वर्ट करो। 24 ग्राम अगर मास गिवन है तो यानी कि मोल्स कितने हैं? 2 मोल। बोलो भाई, 24 ग्राम 2 मोल में कैसे गया? ये बात क्लियर हुई सबको? नो मैम। अरे गिवन वेट अपॉन में एटॉमिक मास, गिवन वेट 24, एटॉमिक मास कितना? डिवाइड किया 2। अब बात समझ में आई? 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन में बोलो। अब ऑक्सीजन अगर 96 ग्राम है तो मुझे फटाफट से इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने हैं ऑक्सीजन के? O2 अगर 96 ग्राम है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3। यही तो बताया था, ऑक्सीजन के नीचे 3 मोल। यहाँ तक क्लियर है?
यस मैम। यानी मैम कि आपके पास 2 मोल तो है कार्बन के, ऑक्सीजन के कितने मोल है? 3 मोल। 3 मोल। और होने कितने चाहिए 3 थे? मोल। अगर आपके पास 2 मोल कार्बन के हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल होने चाहिए थे? 1 मोल। 1 मोल होना चाहिए था। और है कितने? 3 मोल। 3 मोल। तो एक्सेस में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक्सेस में कौन है? विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस? एक्सेस में कौन बचेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब वो पूछ रहा है कितना बचेगा? वो पूछ रहा है कितना बचेगा? 2 मोल। 1 मोल। दो, एक तो यूज हो गया, ठीक है। कितना बचेगा? 2 मोल बचेगा, नहीं बचेगा? 2 मोल, यस मैम। 3 मोल थे, दो ने, इन दो में से 1 मोल तो यहाँ चला गया, 3 मोल में से 1 मोल कर दिया आपने माइनस, जो कि यूज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में। बचे कितने मोल अभी भी? 2 मोल। 2 मोल। और अगर उसने मुझसे उसका ग्राम में पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो उसकी मॉलिक्यूलर मास से। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32। मैम ये 3 मोल कहाँ से आ गया? बच्चे 3 मोल ये क्वेश्चन में गिवन है ना, 96 ग्राम O2 डिवाइड किया है ना तो आया है। ऑक्सीजन गिवन है 96 ग्राम। आपने उसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया 32 से, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 3 मोल। क्लियर हुई बात साक्षी? यस मैम। 2 मोल आपके पास बच गए हैं ऑक्सीजन के। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन? कितने ग्राम लेना चाहिए था आपको ऑक्सीजन जिससे कि कुछ ना बचता? 1 मोल। 1 मोल। मोल को कन्वर्ट कर दो ग्राम में। कितने ग्राम? 32 ग्राम। 32 ग्राम। कितना ग्राम लेना चाहिए था आपको ऑक्सीजन को? 32 ग्राम। 32 ग्राम लेना था, कुछ नहीं बचता। बात समझ में आ गई? इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन तो एक्सेस में है। मैम कार्बन। अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन किस में है? एक्सेस में है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? कार्बन। कार्बन। यानी कि कार्बन डिसाइड करेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कितने फॉर्म होंगे। बात समझ में आई? यस मैम। What is the difference between empirical formula, molecular formula? ये बता दिया मैं। It is the simplest to express the जो simplest form होती है वो empirical होती है, जो original representation होती है वो क्या होती है? Molecular formula। और welding gas contain carbon। अब इसको निकालते कैसे हैं जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन। वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। भाई बच्चों सारा टाइम तो हम इधर ही बैठ गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होगा? हम टाइम का पता नहीं लगा। नेक्स्ट क्लास में होगा वो तो। नहीं भाई आज ही करवाएंगे विजुअल, ऐसे मत बोलो। और वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ध्यान से सुनो। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट्स ऑक्सीजन गैस इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6.90 वाटर, नो अदर प्रोडक्ट इज फॉर्म। एक वेल्डिंग गैस यूज हुई है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है सिर्फ, ठीक है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का कोई एक गैस है, उसको आपने बर्न किया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। आपको क्या मिला? CO2 मिला है। और क्या मिला है? वाटर मिला है। CO2 कितना मिला है आपको? 3.38 ग्राम। और ऑक्सीजन वाटर कितना मिला है? 0.690 ग्राम ऑफ वाटर मिला है। अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस वेल्डिंग इज गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। जो ये जो वेल्डिंग के लिए जो यूज हो रही थी ना ये वाला मटेरियल, इसका उन्होंने ये दे दिया 10 लीटर STP दे दिया कि 10 लीटर में कितना है वो। यानी कि मुझे CH का, अगर मुझे CH का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, क्या निकालना हो? मॉलिक्यूलर मास। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या? 22.4 लीटर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास के। और ठीक है। और वो मुझे बता रहा है कि लीटर में 11.6 ग्राम है। यानी कि 10 लीटर में कितने ग्राम है? 11.6 ग्राम बता रहा है। बोलो 22.4 लीटर में जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उतना होना चाहिए था। 10 लीटर का गिवन है 11.6 ग्राम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी, हाँ या ना? 22.4 लीटर का मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए? वो बता रहा है कि 10 लीटर में 11.6 ग्राम, वो जो CH है ना, जो कोई भी
जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी कंपाउंड बना है, जो CH बना है, वो 10 लीटर में 11.6 ग्राम शो करता है। तो इसको एक दूसरे के इक्वल रखा है, इसको एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू क्या आएगी बता सकता है कोई? 11.6 मल्टीप्लाई 22.4 डिवाइड में 10, बता दो भाई कोई होनहार बच्चा। मैम 25.984 मेरे को नहीं पता, 20 मल्टीप्लाई किया .984 25.984, चलो मान लेते हैं तब तक के लिए यही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आ गया आपका कितना 26 मान लेते हैं, 26 मान लें इसको। यस मैम। क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए इसका 26, यानी कि मेरे पास जो CH कंपाउंड था, ये जो CH जो भी कुछ था, इसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो कितना था, और इसका इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल मास कितना होगा इसका, इंपीरिकल मास CH का 13, इंपीरिकल मास कितना आया 13, मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी अभी निकाला, कितना आया मॉलिक्यूलर मास मैम अप्रॉक्स 26 मैम 26.9। अरे भाई इसमें तो कहीं मेरा ये यूज ही नहीं हुआ, ये क्यों दिया था, हुआ 26 डिवाइड में 13 किया, मेरा आंसर आ गया 2, बोलो भाई 2 आ गया, C2H2, इसका क्या हो गया, यस मैम। इसका फॉर्मूला C2H2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मेरा तो वो कहीं यूज ही नहीं हुआ, इन्होंने वही दे रखा था क्या ये। मैम इसकी PDF आज आप सेंड कर दोगे ना? मैम कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था क्या? पता नहीं, हाँ PDF बच्चे में सेंड कर दूंगी, मैं बताती हूँ। मैम ये 13 कहाँ से आया था? 13 बच्चे इसका इंपीरिकल मास, कार्बन और हाइड्रोजन का मिला के इंपीरिकल मास, कार्बन और हाइड्रोजन का 12 + 1। क्लियर? यस मैम। अब मैं बताती हूँ इनसे ये क्यों दिया था। ये इसका था फर्स्ट पार्ट, कि जब आपको सिर्फ यही तक गिवन हो तब भी पूछ सकता है, और सेकंड पार्ट यहाँ से जब ये चीज गिवन हो। बात समझ में आई? अगर आपको ये गिवन हो गया तब भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको नीचे वाला पार्ट गिवन नहीं है, सिर्फ ये ऊपर वाला 3.38 और ये 0.690 ग्राम गिवन है, तो कैसे निकालोगे? तो पहले आप इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। क्या निकालोगे? पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज हो रहे हैं? कार्बन का ये दिख रहा है सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन। यस मैम। अगर आपका 12 ग्राम 44 ग्राम CO2 देता है, अच्छा छोड़ दो भाई, छोड़ दो ये क्वेश्चन, ये समझ में आ गया इतना कैसे निकाला, वो यूज नहीं हुआ हमारा वहां पे। हालांकि इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, ये परसेंटेज से इंपीरिकल वाला क्वेश्चन आपकी बुक में भी है ना, ये यस मैम। आता है इंपीरिकल फॉर्मूला वाला, ये शायद आपके पीछे उसमें भी आता है बाद में। मैम बता दो एक बार। बता दूं? यस सुन रहे हो ध्यान से, बैठोगे फिर दोबारा बात तक। यस मैम मैम। अभी तो एग्जाम देने जाना है। ये क्वेश्चन 28 को। अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को तुम इसमें देख लेना, ये तो तुम्हारे सॉल्व करके देख लेंगे तुम्हारे ना। एग्जाम्पल का, हाँ खुद सॉल्व करके देख लेना। तुम्हारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 1.2 का, इसको देखो एक बार फटाफट से, मैं इसमें से ही बता रही हूँ। इसमें आपको बोला है 4.07 हाइड्रोजन है, 24.27 कार्बन है, 1.65 क्लोरीन है। तो आपको पहले इसकी नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? मोल्स निकालने हैं। दिख रहा है क्वेश्चन 1.2 का? बोलो भाई। एक्सरसाइज का? हाँ एग्जाम्पल का आपकी बुक में से, एनसीईआरटी खोल के मैम मिल गया। ठीक है मैम मिल गया। हाँ, इसमें से तुम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। हाइड्रोजन 4.0% है, तो 1 से इसको आपने डिवाइड किया तो 4.07 मोल आपके क्या आ गए? 1.04 मोल आ गए किसके? हाइड्रोजन के। ऐसे ही कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो कितने आ गए? 12 से डिवाइड किया आपने, आ गया 2.021। ऐसे ही इसको 71.65 से किया, क्या किसके हैं? ये क्लोरीन के। ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। तो आप इसके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। 35 से डिवाइड किया, 5 से 2 आ गया। तो इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लोगे, मतलब ये पॉइंट पीछे क्या ना, इनको हटा दोगे मतलब 1 से हो रहे हैं 2 2 2। बोलो भाई क्या आएगा इनका रेशो? 2 1 1 रेशो आ जाएगा। यस मैम। यस मैम 2:1:1। ठीक है, इस क्वेश्चन में कर ले, देख। यानी कि हाइड्रोजन के कितने यूज हो रहे हैं?
2, कार्बन का 1 और क्लोरीन का भी 1। ये इसका आ गया इंपीरिकल फॉर्मूला। क्या है इसका? empirical इंपीरिकल फॉर्मूला। इसका इंपीरिकल मास क्या होगा? प्लस कर दोगे 2 प्लस 12 प्लस 35.5 कितना आ रहा है? 49 यही आ रहा है। यस मैम। yes ma'am 49.5 और मोलर मास आपको गिवन है। मोलर मास अपॉन में इंपीरिकल मास डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 98 से 49 को डिवाइड किया, आंसर आया आपका 2। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 2। मैं अप्रोक्सीमेशन में करवा रही हूँ। हाँ, तुम भी 1.9 समथिंग कुछ आया तो आप इसको 2 ले लोगे। क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्वेश्चन में गिवन था। हाँ, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन था, तो इसका आंसर आ गया 2। n की वैल्यू आ गई क्या? 2। और जो हमारा कार्बन वाला क्वेश्चन था ना, वहां पे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था। किससे निकाला था हमने मॉलिक्यूलर मास वहां पे? एम्पिरिकल फॉर्मूले से। नहीं, वो वॉल्यूम वाले से। ओके मैम। याद है? ये वॉल्यूम वाला करके निकाला था। क्लियर? यस मैम। यहाँ से हमने इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया था। चलो बाजो, ये बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेना, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला इस तरीके क्वेश्चन कर लेना। बाजो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे फटाफट से आधे घंटे में हम जो लॉ है उनसे पहले वाला पार्ट कर लेते हैं। मैम ये 6 बजे की क्लास में कर लेंगे। 2 और नहीं, पैकेट ऑफ फटाफट से देख लो जल्दी से। हमने नहीं अभी तो वैसे भी 12:30 तक क्लास है ही, अभी टाइम है 20 मिनट का। मैम फोटोन। photon हाँ, पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। वेरी गुड। photon चलो इसके क्वेश्चन ऐसे ही करते रहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बच्चे, ये एक फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने जब की रिवीजन क्लास हुई थी उस टाइम पे भी किया था। h nu इज इक्वल टू में h nu नॉट प्लस 1/2 mv²। बच्चे इस वर्क फंक्शन सपोर्ट में तो h mu minus h mu नॉट है ना? अरे इसको इधर भेज दो। बात समझ में आई? कुछ नहीं है भाई। yes ma'am इसको इधर कर दो, h nu माइनस h nu नॉट 1/2 mv²। ये जो h nu नॉट है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको अगर तुम लेमैन में मतलब हमारी आम भाषा में अगर समझना चाहो तो मेरे पास किसी एनर्जी से एक बॉल आ रहा है, अगर वो कुछ अपना अमाउंट इसमें हिट करने में लगा रहा है तो जितनी एनर्जी उसमें बच गई उस हिट करने के बाद वो एनर्जी किसकी फॉर्म में निकलेगी? उसके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे मेरा एक मेटल लगा हुआ था, अगर इसमें मैंने कोई भी बीम जो है जितनी फ्रीक्वेंसी से भेजी, तो मैंने पहले भेजी तो कुछ नहीं हुआ, ये रिफ्लेक्ट होकर नहीं आई, कोई काइनेटिक एनर्जी, चला गया फोटोन जो था इस पे जाता रहा। जब मैंने इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सपोज इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2 थी। मैंने 2 से जब इसे 3, जब मैंने 1 फेंका तो कुछ नहीं आया, कुछ बाहर नहीं निकला, क्योंकि ये अभी अपनी उसमें नहीं है बाहर आने में। जब मैंने इसको 2 पैकेट मतलब ये 2 फ्रीक्वेंसी में फेंका, उसके बाद क्या हुआ? इसमें 2 में ये एब्जॉर्ब हो गया थ्रेशोल्ड, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं निकली। जब मैंने इसको 3 एनर्जी से फेंका तो अब कितनी एनर्जी इसमें बच गई? 2 तो थी इसकी थ्रेशोल्ड, और 1 जो बची इसमें 1 वो किस में निकली? इसकी कौन सी फॉर्म में निकली? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, W नॉट। इसको W वर्क निकालना हो, वर्क फंक्शन गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो भी क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद 0 वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो आपके पास अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, आप h से मल्टीप्लाई करोगे। h की वैल्यू पता है? 6.2। yes ma'am 6.626 into 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर 33 6.6 यही 6.6 10 की पावर माइनस 34 यस मैम। याद रखना ये h की वैल्यू वैसे तो गिवन हो सकती है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो बच्चे। अगर आपको उसने बोला है 0 वेलोसिटी मतलब 1/2 mv² वाला पूरा 0 हो गया। आपके पास फॉर्मूला है h nu नॉट 1/2 mv²। उसने वेलोसिटी की टर्म तो ऑलरेडी 0 कर दी, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? 0। h nu और वेवलेंथ कितनी दी थी?
एच अगर आपके पास वेवलेंथ गिवन है, 800 आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। लैम्डा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में lambda lambda क्या क्या जल्दी बताओ, फॉर्मूला क्या था? C upon lambda. सी अपॉन lambda पक्का मीटर पर सेकेंड। मैम हाँ मैम lambda c भी Ma'am, हो सकता 1 upon lambda. अरे सी अपॉन लैम्डा, क्लियर हुआ? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इसने कितनी गिवन दे रखी है? 6800 एंगस्ट्रॉम। सी की वैल्यू होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6800 एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर? माइक yes sir अरे भाई माइक ऑफ करो, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। मैम Clear? ये दोनों नंबर कहाँ से आए? क्या मैम ये दोनों नंबर्स कहाँ से आए? बच्चे? सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपको हमेशा याद रखना है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर। और लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ गिवन था 6800 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? एंगस्ट्रॉम को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ किससे? 10 की पावर -10। बात समझ आई? ठीक है। यस मैम। हाँ, अब आपके पास एच न्यू Yes, की ma'am. एच आपके पास ये न्यू की वैल्यू है। एच की वैल्यू आपके पास है 10 की पावर -10। एच की वैल्यू लिख दो अपने एग्जाम में, ना भी हो क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो, टाइम लग रहा हो, अगर इस तरह क्वेश्चन आ गया, ये लिखना है आपको। पहले तो ऐसा होगा कि आपस में कट रहे होंगे, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, 6800 ठीक है। ये एच की वैल्यू है, ये आपकी जो आंसर आ जाएगा वो किसका आंसर आ जाएगा? एच न्यू का। बोलो भाई, एच न्यू का आ जाएगा। yes ma'am और एच न्यू नॉट का आपको निकालना है। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट है, ये वाली टर्म तो 0 हो चुकी थी। ठीक है, एच से एच कट गया, जो न्यू है वही आपका क्या है? न्यू नॉट। mu not न्यू नॉट मीन्स क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और frequency जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर आपको वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन मीन्स क्या? एच न्यू नॉट, एच से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? yes ma'am ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन्स क्या होता है? ब्लैक बॉडी मीन्स क्या? जो भी कोई बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन मीन्स पता है? सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ब्लैक कलर शो exit करती है हाँ, बस exit बस ये ठीक है। आपको डी ब्रोगली इक्वेशन पता होनी चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। याद है? भूल गए? याद पी मीन क्या? मोमेंटम। एच इज Moment. आपको वेलोसिटी गिवन हो सकती है, वेवलेंथ पूछा जा सकता है। ठीक है, मास किस, ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ टेनिस बॉल 60 ग्राम ऑफ मूविंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। या आपको वेवलेंथ पूछा, आपको पता होना चाहिए वेवलेंथ और वेलोसिटी, ये मास और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? ये वाला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, मतलब एच अपॉन में एम वी। एच की वैल्यू लिखी, मास 60 ग्राम गिवन था, वेलोसिटी 10 गिवन थी। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा? यस मैम। ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करके होगा देखो। क्वेश्चन में नहीं बच्चे, लैम्डा निकालना था। कैलकुलेट दी वेव। लिखा। एच आपको पता हो, ये रिलेशन पता होना चाहिए। एच की वैल्यू कांस्टेंट है, हमेशा के लिए याद रखने से। मैम कोई वही 6 ये वाली h की वैल्यू डालिए हाँ, ये वाली एच की वैल्यू। क्लियर? यस मैम हाँ, अच्छा एक चीज और इसमें बताना भूल गई। ये जो मास है ना बच्ची, मास, इसको आपको ये ग्राम में गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? आप इसको पहले से किलोग्राम में। बस एक चीज यही याद रख लेना कि जो मास होगा ये आपका किलोग्राम में होगा, किलोग्राम। क्लियर? याद रहेगा। लैम्डा डी ब्रोगली में एच, अगर आपको आ जाएगा कि डी ब्रोगली रिलेशन बताओ, तो आपको सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू एच एम पी एग्जाम में मत लिखना। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप मेंशन करना लैम्डा वेवलेंथ है, किसमें? मीटर में। यूनिट लिखना बगल में। एच आपका क्या है? नाम लिखना है इन सबका, प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि 1 नंबर में आएगा। आप सोचोगे बस इतना ही तो पूछा है, पर मैडम ने बताया नहीं कि ये सब भी मेंशन करना है, इसका नाम। प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.62 10 की पावर -34। कुछ यूनिट भी है। मास मैम क्या है आपका?
मास है किलोग्राम में, v है वेलोसिटी, वेलोसिटी किसमें है मीटर मीटर किलोग्राम में, जब किलोग्राम में नहीं होगा वहां से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? It is impossible to determine the exact position and velocity of moving subatomic particles simultaneously with accuracy. Accuracy के साथ मैं किसी भी उसकी पार्टिकल की क्या नहीं फाइंड आउट कर सकती, पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकती। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में समझूं तो अगर मैं कोई रेज, ये मेरा पार्टिकल था, अगर कोई एटम है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैं कुछ टॉर्च लाइट या कुछ रेज भेजूंगी ना अंदर इसको इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ही मैं इसमें टॉर्च की लाइट मारूंगी तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये आपको बताना नहीं है, मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही, इतना ये रिलेशन इतना है। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो मैं इसकी पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकूंगी। बोलो भाई, कर पाऊंगी? अपनी जगह से क्या हो जाएगा, वो हिल जाएगा। क्लियर है? हम एक बार रिपीट कर दो। यस यस मैम। x मल्टीप्लाई डेल्टा p किसके ग्रेटर देन किसकी होता है, h अपॉन में 4 पाई। ये क्या है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला। डेल्टा x क्या बताता है, पोजीशन, मल्टीप्लाई मोमेंटम जो है इसका, ये क्या बताता है आपकी डेल्टा v, मास इनटू वेलोसिटी किसके इक्वल टू या ग्रेटर होता है, h अपॉन में 4 पाई। ये कांस्टेंट है। वो बोल रहा है कि जो पोजीशन, मोमेंटम और पोजीशन का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हर किसी के लिए, h अपॉन में 4 पाई के बराबर या फिर उससे लेस देन। क्लियर हुई बात? बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर है? अब क्वेश्चन में आपको पोजीशन गिवन हो सकती है, वेलोसिटी, इससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से 2 नंबर का या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो तुम्हें ये डिफाइन करना होगा और ये जो रिलेशन है ये लिखना होगा, या दूसरा क्वेश्चन आता है आपकी एग्जांपल का क्वेश्चन है कि बताओ जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बड़े एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, उनके लिए क्यों नहीं काम करता। ये क्वेश्चन करवाया था आपको रिवीजन क्लास में भी, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी है। अच्छा, मास जो है आप इसका 0.1 ग्राम ले लो, ठीक है, या फिर 0.001 केजी ले लो। मास कितना ले लोगे, 0.001 केजी ले लोगे। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा वी एच अपॉन में 4 पाई एम। एम की वैल्यू क्या ले ली आपने, एम। ये क्लियर है सबको? मास कहां से आया नीचे, मास नीचे कैसे आया, ये मास बच्चे m इंटू वी था ना, m इंटू वी था ना, मास को नीचे भेज दिया। क्लियर? ये क्वेश्चन था कि ये जो है जिनका वेट ज्यादा होता है ना, वेट क्या बोलते हैं हम, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, क्या बोलेंगे हम, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। कोई तो बोलो, किसी ने पढ़ा है माइक्रोस्कोपिक के लिए जो है वो सुटेबल, मैक्रो के लिए। हाँ, तो आपको क्या लेना है इसका, एटॉमिक मास ज्यादा लोगे, आप मास की वैल्यू लिखोगे, एच की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मैक्रो याद नहीं आ रहा था, 4 मल्टीप्लाई 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जो है ना बच्चे बहुत बड़ी आएगी, बहुत छोटी आएगी, सॉरी क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी। डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6.626 10 की पावर -34 था, 3 और नीचे से आ गए, कितने हो गए, बोलो भाई, बड़ी आ रही है 37 समथिंग कुछ आ जाएगी। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, तो इसलिए छोटी आ रही है, इसलिए आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लेते हो। बस आपको इतना बताना है, नहीं तो ये सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। और ये क्लियर है? बोलो भाई हाँ या ना। यस मैम। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात ये याद रख लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक फॉर्मूला एनर्जी वाला, भाई जिन बच्चों के एग्जाम में वो निकल लिए, 2.18 10 की पावर 80 माइनस का क्या था आगे, याद है किसी को फॉर्मूला, z² अपॉन में n²। बस एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला ये था। और अगर यही वोल्ट में गिवन था तो कितना था, -13.6,
जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। बोलो भाई। मैम ये दोनों का N- यूज कहाँ पे? ये क्या, ये कहाँ 12 पॉइंट है या 2 पॉइंट था? 2 पॉइंट। हाँ क्या बच्चे, मैम ये इसका फॉर्मूले कहाँ पर है, यूज कहाँ पर है? अगर आपको बताती हूँ, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का Z गिवन है, मतलब हीलियम के लिए बोल दिया, तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? 2। Z मींस एटॉमिक नंबर। Z मींस क्या उसका? मैम आप ये बहुत थ्योरी वाला बता रहे हो। Z मींस क्या? बहुत थ्योरी आ गई अब। Z मींस क्या बच्चे? उसका एटॉमिक नंबर। और N मींस क्या? वो जिस ऑर्बिट के लिए बोल रहा है। अगर वो मुझे पूछ रहा है कि एनर्जी बताओ, अगर बच्चे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, एनर्जी बताओ हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट की, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, आ जाता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम सेकंड ऑर्बिट। तो क्या निकालोगे आप? एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास पता है कितना होता है? 2.18 माइनस 10 इंटू 10 की पावर 18। जेड स्क्वायर कितना हाइड्रोजन के लिए? 1। एन की वैल्यू क्या है? 2। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। बोलो भाई हाँ या ना? आंसर आ गया जूल में। और ऐसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो 13.6 इंटू 1/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? एनर्जी किसके लिए? सेकेंड ऑर्बिट के लिए। बात समझ में आई? क्लियर है भाई? रिमझिम बोलो भाई। तनु, रिमझिम, साक्षी, यस मैम। करण, ज्योति, संजीव, याशिका, वेदिका, मैम सिमरन, कैसे जा रहे हैं एग्जाम? जोया, फाल्गुनी, मैम फिजिक्स का अच्छा नहीं गया। यस मैम, 12th में आप नहीं पढ़ाओगी क्या? पता नहीं। फाल्गुनी कैसा गया बच्चे? मैम फिजिक्स का ठीक था। ठीक है। केमिस्ट्री का कैसा जाएगा? अभी तक समझ में आ रहा है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। मैम ये तो आ गया समझ, मैम बस एग्जाम समझ पढ़ आना लो। चाहिए हाथ में आने के हाँ। बाद। मैम एक बार ना पीडीएफ सेंड कर देना, कॉपी में भी प्रैक्टिस कर लेंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है। ये बताओ अभी, अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो गया हीलियम, हीलियम प्लस का, हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट का बताना है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है, फर्स्ट ऑर्बिट की बताओ और सेकंड ऑर्बिट की बताओ। तो आपके पास फॉर्मूला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है एनर्जी का। हीलियम का जेड की वैल्यू क्या होती है हीलियम के लिए? जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर क्या होती है? 1। रंजीत क्या कहते हो भाई? जेड की वैल्यू क्या होती है हीलियम के लिए? 2। हीलियम के लिए 2 होती है, हाइड्रोजन के लिए 1, लिथियम के लिए 3, लिथियम के लिए 3। ठीक है। एन स्क्वायर 1 ऑर्बिट का बताना है तो 1 से डिवाइड, और अगर 2 सेकंड ऑर्बिट का बताना है तो किससे डिवाइड? 4 से। मैम 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 2। बोलो भाई क्लियर है? ये E2 ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकंड ऑर्बिट के लिए। क्लियर है ये बात सबको? जोन से भी ऑर्बिट का बताना होगा उसको मैम स्क्वायर लेती है ना। हाँ वो अपॉन में स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। डिवाइड वाला और एक और डिवाइड बच्चे जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट का बताना था तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 मैम जेड स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर किया नहीं है मैंने। होगा हीलियम का 2, अच्छा हीलियम का भी 2 जेड स्क्वायर। मैम अगर फोर्थ ऑर्बिटल का बताना होगा तो मैम उसका स्क्वायर करने पे 16 आएगा, वो लिखेंगे। किसका? मैम जैसे सेकंड ऑर्बिटल का बताना था तो उसका स्क्वायर करा 4 आ गया तो नीचे 4 लिख दिया। हाँ अगर सेकंड ऑर्बिट तो मैम अगर फोर्थ ऑर्बिटल का बताना होगा तो 16 लिखेंगे। 16 क्लियर। स्क्वायर करेंगे। बात समझ में आई? अब बच्चे हमें ट्रांसफर पूछा जाता है, एनर्जी का ट्रांसफर। तो पहले तो मैं या तो ये कर सकती हूँ कि हर ऑर्बिट की अलग, अगर मुझे इसने पूछा कि फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांसफर हुआ, फोर्थ ऑर्बिट से कितने ऑर्बिट में ट्रांसफर हुआ है? सेकंड ऑर्बिट में क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। तो या तो ये कर सकती हूँ मैं एनर्जी निकालूं फोर्थ ऑर्बिटल की, फिर एनर्जी निकालूं सेकंड ऑर्बिटल की और इसमें से इसको माइनस कर दूं। क्लियर? या तो मैं क्यों ऐसे, और या तो मेरे पास फॉर्मूला है डायरेक्ट लिखने का एनर्जी के लिए डिफरेंस डेल्टा ई निकालने का। 2 था या 12 था? 2.1 मैम 2 2.18 यहाँ पे लिखा मैंने
Z स्क्वायर यहाँ बाहर, फाइनल वाली माइनस इनिशियल वाला, क्लियर? फाइनल का स्क्वायर इनिशियल का, क्लियर हुई बात? Z स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, तो वो बाहर, और या तो फिर मैं क्या, दो ऑप्शन है, या तो तुम अलग अलग निकाल के फिर माइनस करो, या फिर एक ही साथ यहाँ पर लिख लो माइनस कर दो। 1 बाय फाइनल मतलब फोर्थ ऑर्बिटल की पूछिए, अगर 4 से 2 में जाने की पूछे तो 4 2 जा 4 4 जा 16, 2 में गया तो 2 2 जा 4, क्लियर हुई बात? Z स्क्वायर मतलब अगर हीलियम की बोला है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। बात क्लियर हो रही है या नहीं? 10 की पावर 10 की पावर 18 -18 इंटू 10 की पावर -18। क्लियर है? बोलो भाई यहाँ तक सबको। दो ऑप्शन है आपके पास। वैल्यू 4 होगी। यस मैम। क्या आपको? Z की वैल्यू 4 होगी। हाँ, हीलियम प्लस है, हीलियम। Z की वैल्यू आई 2, Z स्क्वायर की वैल्यू है 4, क्लियर? मैम इसे 2 की किसी एलिमेंट की होगी, उसका स्क्वायर कर देंगे उसके हाँ atomic हाँ number। हाँ, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला। अरे बच्चे फॉर्मूले पे आओ। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रही हूँ तो 13.6 Z स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर है, ठीक है? जिसकी भी Z की वैल्यू हीलियम के लिए है हमारे पास 2, लिथियम के लिए 3 और हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है? और जो फॉर्मूला ये जो हीलियम और ये सब है, ये आपका वैलिड होता, ये जो बोर्स मॉडल था ये वैलिड किसके लिए था? सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। किसके लिए था? हाइड्रोजन लाइक। एक ये चीज याद रख लो कि अगर आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लास्ट कहीं से भी N1 पे अगर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये N1 ऑर्बिट है, ये N2 ऑर्बिट है, ये N3 ऑर्बिट है, ये N4 ऑर्बिट है और ये N5 ऑर्बिट है बच्चे। अगर कहीं से भी ऑर्बिटल बार बार कहां पर आके गिर रहा है? 1 पर आ रहा है, तो ये कौन सा जो रेज रिलीज करेगा उसे कौन सी बोलते हैं? कौन सी सीरीज में? डायमंड। और अगर कहीं से भी आ रहा है और कहां पर गिर रहा है? 2 पर, सेकंड ऑर्बिटल पे आ रहा है, तो कौन सी होती है? है बामर। डायमंड, बामर, और उसके बाद अगर थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो क्वेश्चन, 5 में आ रहा है तो ब्रैकेट, और 6 में आ रहा है तो पीफन। ये 5 याद रख लेना ऐसे ही, क्लियर? मैम इसके ओनली नेम याद रखें। हाँ, ये वाले कि मैम अगर ये ऐसे पूछ सकते हैं कि नाम बताओ। क्वेश्चन आ जाएगा, देखो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो एनर्जी है वो बताओ कितनी, डेल्टा ई निकालो, ठीक है? चेंज इन एनर्जी निकालो। अगर फोर्थ ऑर्बिट से कोई अगर कहां पर आ रहा है? सेकंड ऑर्बिट में कोई मतलब जो है पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड में, और ये बताओ कि कौन सी सीरीज में लाई करेगा। तो आपको पता है जब 4 से सेकंड में आ रहा है या कहीं से भी सेकंड में आता है तो कौन सी सीरीज में लाई करता है? बामर सीरीज में। तो सिंपल से लिख दोगे आप बामर सीरीज। बात समझ में आई? मैम -13। हाँ, और अगर वो आपसे डेल्टा ई पूछ रहा है तो आप अपना फॉर्मूला लगाओ डेल्टा ई का। क्या बच्चे? मैम अगर पूछेगा 3 से 4 की तरफ आ रहा है तो नहीं 3 से 4 नहीं, 4 से 3। बात समझ में आई? तो मैम इसको कौन सा? मैम ऑलवेज ऊपर नीचे ही जाता है। क्वेश्चन है ऊपर से नीचे ही जाता है, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जाता। नीचे से ऊपर। मैम अपने जो भी फॉर्मूला लिखा है किसका था वो? क्या? Z स्क्वायर एनर्जी के लिए फॉर्मूला था वो। अगर आपको एनर्जी और डेल्टा ई निकालना है, क्या था? 2.18 माइनस का इंटू 10 की पावर 18 माइनस का यहाँ Z स्क्वायर लिखना है, फाइनल का स्क्वायर माइनस एंड इनिशियल का स्क्वायर। Z स्क्वायर बच्चे इसलिए लिख रही हूँ क्यों, अगर हाइड्रोजन हुआ तो 1 होता है तो इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हीलियम या लिथियम दे दिया तो Z स्क्वायर की जरूरत पड़ जाती है। बात समझ में आई? अगर सिर्फ अगर आपके पास, आप एक फॉर्मूला याद रखो एनर्जी वाला, अगर उसने आपसे इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ ली तो आपके पास अगर एनर्जी आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो h nu के फॉर्मूले से। एग्जाम में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आएगी नहीं, अगर आ गई तो बाय चांस करनी नहीं है। 10 की पावर्स वाला सॉल्व हो रहा होगा तो करना, टाइम नहीं बचेगा तो E = h nu डालना, h की वैल्यू लिख देना, कैलकुलेट मत करना।
बात समझ में आ रही है? 10 की पावर -34 न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ई की वैल्यू यहां से जो आएगी इस पूरे को डायरेक्ट भागे यही लिख देना। क्लियर? अरे बोलो हाँ है ना? यस मैम मैम। डेल्टा ई को यस मैम। अगर उसने फ्रीक्वेंसी पूछा है तो, और ऐसे अगर उसने लैम्डा पूछ लिया तो भी निकाल दोगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? सी लैम्डा। सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10 की पावर 8। कैलकुलेशन किसी की भी नहीं करनी है, ठीक है? एग्जाम में बैठना मत करने के लिए, एग्जाम पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। बट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये मैंने भी करवा दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बार्मर सीरीज M42 ऑफ हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम। मैम अभी लास्ट में क्या किसने? बोला? मैम लास्ट में बिल्कुल ये क्वेश्चन जो रीड किया, क्वेश्चन रीड किया बच्चे, हीलियम प्लस स्पेक्ट्रम वर्ड ट्रांजिशन। क्वेश्चन समझा रही हूँ, क्वेश्चन ही रीड किया है। ये बोल रहा है कि जितनी मैम आप कल कर कल कर मतलब नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल, बट बस इसको इस क्वेश्चन को अपने आप कर लेना एक बार, ठीक है? मैं ये पीडीएफ सेंड कर रही हूँ ग्रुप में, इसको कर लेना ताकि मैं अगली क्लास में आपको क्वांटम नंबर वाला पार्ट पढ़ाऊं। और ये भी कर लेना, क्वेश्चन में करना क्या था? ये सारे क्वेश्चन कर लेना। ड्रॉप हुआ है 6 से, ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप हुआ है। ग्राउंड स्टेट मींस क्या होता है बच्चे? डायमंड सीरीज फर्स्ट वाला, ठीक है ना? 1 जो होती है ना, 1 n = 1 इज ग्राउंड स्टेट। ये क्वेश्चन कर लेना। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा सा है, आप इसको कैसे करोगे? इसने बोला है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक मिनट ध्यान से सुन लो, मैं छोड़ रही हूँ फिर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है ना, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ, वो इक्वल है हीलियम प्लस के बराबर। किसके बराबर है वो? इस क्वेश्चन को यहां से देखना, इससे आगे अगली क्लास में कर लेंगे। चलो ठीक है, क्लियर? मैं ये पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, क्वेश्चन कर लेना। यस मैम। क्वेश्चन करना ये वाला, ताकि नहीं होगा तो मैं इसका क्वांटम करवाऊंगी ऐसे। नहीं मैम अगली क्लास एक बार करा देना। चलो तुम एक बार